कचरा जाळू नको, तुझ्याच हाती तुझी जागृती, सुवर्ण संधी सोडू नको, सोडू नको. जागृती सेंद्रिय खताचा कारखाना आपल्या शेतात. हमने अभी तक देखा कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करने की वजह से जहां एक तरफ किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है, खेती की हालत बहुत खराब हो चुकी है, खेती की हेल्थ बहुत खराब हो चुकी है, इसी के साथ साथ इनसे जो पैदावार मिल रही है, इस पैदावार से इंसान की हेल्थ पे बहुत बड़ा असर हुआ है. आमतौर पर बहुत थोड़े लोगों को जो बीमारियां होती थी, अब वो बीमारियां आम होने लगी है. इस बात का एहसास किसान को भी है. किसान भी किसी को जहरीला अनाज नहीं खिलाना चाहता है, किंतु किसान के दिल में एक डर है. अगर मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बंद कर दूं या कम कर दूं, तो वो दो बातों से डरा हुआ है. एक तो पैदावार कम होने का डर है, और दूसरा उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो आता है वो बढ़ने का दूसरा डर किसान के दिल में है. इसलिए प्रोडक्ट बदलने से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है. हमें यहां पे सोच बदलने की जरूरत है. हमें कोई सोची समझी रणनीति के तहत इस समस्या से निपटना होगा, और सोच बदलकर ही हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं. देखिए, छोटी सी बात है. एक किसान के पास जो भी खेती थी, 10 एकड़, 12 एकड़, 20 एकड़, जब उसके दो बेटों का बंटवारा हुआ तो आधी आधी खेती दोनों को भी आ गई. पुराने जमाने में जब पिताजी खेती करते थे, तब उनके पास एक गोबर खाद का गड्ढा हुआ करता था. इसी गोबर खाद के गड्ढे में साल भर पूरा गोबर जो मवेशियों का निकलता था उसको डाल देते थे. जो भी कूड़ा कचरा खेत का निकलता है उसको उसी में डाल देते थे. यही गोबर खाद का गड्ढा कंपोस्ट का गड्ढा कहा जाता था, और इसी में साल भर का गोबर और साल भर का कचरा इकट्ठा होके आखिरी में धूप काले में इसमें से अच्छे क्वालिटी का कंपोस्ट, अच्छे क्वालिटी का, जिसे सेंद्रिय खाद कहते हैं, जिसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं, वो बन के अपने खेत में डाला जाता था. लेकिन पिछले 20-25 साल से हम देख रहे हैं कि भाई भाइयों का बंटवारा तो हुआ, किसी के हिस्से में ये गोबर खाद का गड्ढा आया तो दूसरे भाई के हिस्से में ये गोबर खाद का गड्ढा नहीं आया. जिसके हिस्से में गोबर खाद का गड्ढा नहीं आया, उसने नया गड्ढा बनाने की कोशिश नहीं की, इसने नया गड्ढा नहीं बनाया. इतना ही नहीं, जो भाई साहब के हिस्से में ये गड्ढा आया था पुराना, उन्होंने भी उसको बंद कर दिया, क्योंकि जब मार्केट से केमिकल फर्टिलाइजर बैग में ला सकते हैं तो ये गोबर गड्ढे का जो काम है वो कौन करेगा. और इसलिए अभी आप किसी भी गांव में जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको गांव में एंट्री करते के साथ रोड के दोनों बाजू में मवेशियों का जो गोबर होता है उसके ढेर लगे हुए दिखेंगे. उसमें से कोई अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या गोबर खाद नहीं बनता है. हमने ये भी बात देखी है कि पिछले 20-25 साल में किसान जब एक फसल खत्म होने के बाद दूसरी फसल की तैयारी करता है तो सबसे पहला काम यह करता है कि पहली फसल का जितना भी कूड़ा कचरा है उसे इकट्ठा करके जला देता है.
ये बहुत गलत बात है। ये कूड़ा कचरा अपने खेत में एक हिसाब से सोने के जैसा काम करता है। किसान के लिए सोने का जितना महत्व है उससे ज्यादा महत्व इस कूड़े कचरे का है। इसको जला के हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। अगर इसी कूड़े कचरे के ऊपर कुछ थोड़ा प्रयोग किया जाए, कुछ अच्छा उस पर कोई टेक्नोलॉजी का अगर प्रयोग किया जाए तो आप बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अपने खेत में बना सकते हो। बल्कि हम तो कहेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री आप अपने खेत में लगा सकते हो। इसीलिए जो आपने शुरू में गाना सुना वो तो मराठी में लिखा है, आता तरी हो जागा राजा, काडी कचरा जाळू नको, तुझ्याच हाती तुझी जागृती, सुवर्ण संधी सोडू नको। हिंदी में इसका मतलब होता है किसान को राजा कहा जाता है। इसलिए इसमें कहते हैं किसान राजा जाग जाओ, कूड़ा कचरा मत जलाओ। किसान राजा जाग जाओ, कूड़ा कचरा मत जलाओ। इसी कूड़े कचरे से आप बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अपने खेत में बना सकते हो। यही इस गीत में कहा गया है। इसके लिए जो हमने उत्पाद बनाया है उसका नाम है जागृति। जागृति का आम मीनिंग तो आप जानते हो। जागृति है मतलब होता है जागरूक होना। हम कहते हैं कि जब भी हमें केमिकल फर्टिलाइजर से दूर जाना है, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करना है, तो इसकी शुरुआत जागृति से ही होगी। जागृति क्या क्या काम करता है, इसका प्रयोग कैसा है, इसका विधि क्या है, हम आपको बताते हैं। जागृति एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है जो फास्ट डिकम्पोजिंग के काम में आता है। इसे कहते हैं लिग्नोलिटिक और सेल्यूलोलिटिक डिकम्पोजिंग एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट होता है किसी भी चीज की डिग्रेडेशन की, गलने की, सड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे तेज करता है और उसमें से हमारे पौधों को जो न्यूट्रिएंट चाहिए उस न्यूट्रिएंट को निकाल के उसका एक अच्छे सेंद्रीय खाद में रूपांतरण करता है। ये जागृति कितना लगता है? 1 टन कूड़े कचरे के लिए मात्र 250 ml, 250 ml जागृति 1 टन कूड़े कचरे के लिए लगता है। ये बनाने में, सेंद्रीय खाद बनाने में किन चीजों की जरूरत होती है? लगभग 200 किलो गोबर, 200 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट या 100 किलो रॉक फॉस्फेट। हम सिंगल सुपर फॉस्फेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मिलना आसान है, लेकिन अगर आपको रॉक फॉस्फेट मिले तो 100 किलो रॉक फॉस्फेट में ही आपका काम हो जाएगा। 200 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16% फॉस्फेट होता है, रॉक फॉस्फेट में करीब करीब 30% रॉक फॉस्फेट होता है। इसका बनाने का तरीका कैसा है? शुरू में 200 लीटर पानी का जो ड्रम होता है, इस ड्रम में ये 250 ml जागृति हम पूरा डाल देते हैं। इसी पानी का प्रयोग करके गोबर और सुपर फॉस्फेट या रॉक फॉस्फेट जो भी लिया है इसका गारा बना लेते हैं। जैसे हम सीमेंट का गारा बनाते हैं उसी तरह से हम इसका भी गारा बना लेते हैं। और जितना भी कूड़ा कचरा अपने पास है उस कूड़ा कचरा इकट्ठा करके एक जगह पे उसको ठीक से भिगा के उसका एक परत बना लेते हैं। मान लीजिए वो एक 10 बाय 10 फीट का परत, 1 फीट ऊंची ऐसी बना लिए। उसके ऊपर ये जो गारा हमने बनाया है उसकी एक परत वो कूड़े कचरे पे 1.5 इंच 2 इंच की बड़ी परत उस पे जमा लेते हैं। उसके बाद और कूड़ा कचरा 1 फीट का एक परत और बना लेते हैं। जैसे नीचे में अगर 10 बाय 10 का बनाया हो
तो उसके ऊपर 9x9 का बनाते हैं। उसके ऊपर फिर एक बार ये गारा जो हमने गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट और पानी का मिला के, जागृति मिलाया हुआ पानी का मिला के जो गारा बनाया है, उसकी एक परत चढ़ा देते हैं। ऐसे कूड़े कचरे की परत, उसके ऊपर जागृति वाले गारे की परत, उसके ऊपर कूड़े कचरे की परत, उसके ऊपर जागृति वाले गारे की परत, ऐसे चढ़ा के एक परत चढ़ाते चढ़ाते एक ऐसे ढेर बन जाएगा। इसी ढेर को हम हमारा सेंद्रिय खाद बनाने का, कंपोस्ट बनाने का, बहुत बढ़िया खाद बनाने का हम फैक्ट्री कहेंगे। इस विधि से जब हम इसको बनाते हैं, ये बनाने के बाद एक 2-4 घंटे के बाद थोड़ा ऊपर से पानी छिड़क के इसको जो काला वाला पॉलीथीन आता है उससे हम ढक लेते हैं। इतना याद रहे कि ये बनने में करीब करीब 1.5 से 2 महीने का समय हमें जरूर लगेगा। इसके दौरान आवश्यकता के अनुसार 10-12 दिन के अंतराल से एक 200 लीटर पानी हर 10-12 दिन पे इसका कपड़ा हटा के इसके ऊपर छिड़कना है और फिर कपड़े को ढक के रखना है। हम आपको यकीन दिलाते हैं 1.5 से 2 महीने के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा सेंद्रिय खाद यही आपके फैक्ट्री में, आपके खेत पे बन जाएगा। हम तो हमेशा कहते हैं ये डीएपी बनाने का फैक्ट्री है। हम इसकी तुलना हमेशा डीएपी से करते हैं। डीएपी पे क्या लिखा होता है? डीएपी के बोरे पे 1846 लिखा होता है। उसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फॉस्फेट होता है। देखिए, हम जब 100 किलो डीएपी हमारे खेत में डालते हैं तब हमारे खेत को 46 किलो फॉस्फेट मिलता है। नाइट्रोजन तो कहीं से भी डाल सकते हैं, उसको यहां पे हम तुलना में हम नहीं रखेंगे। अभी तुलना करेंगे फॉस्फेट की, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। नाइट्रोजन तो जितना कम करेंगे उतनी आपकी फसल अच्छी आएगी और कीड़े भी कम आएंगे। हम तुलना करेंगे फॉस्फेट की अवेलेबिलिटी की। जब हम 100 किलो डीएपी खेत में डालते हैं तो हमारे खेत में हम 46 किलो फॉस्फेट डालते हैं, 46 किलो तुरंत डालते हैं। लेकिन उसमें से फसल को अवेलेबल कितना होता है? आमतौर पे सभी साइंटिस्ट मानते हैं कि जितना भी फॉस्फेट हम खेत में डालते हैं केमिकल द्वारा, उसमें से मात्र 15 से 20% फॉस्फेट हमारे फसल को अवेलेबल होता है। मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा मतलब 20% भी अगर हमारे फसल को इस 46 किलो में से अवेलेबल हो जाए तो वो करीब 9 किलो हमारे फसल को अवेलेबल होता है। और हम जो हमारे खेत पे डीएपी बना रहे हैं, हम इसे डीएपी क्यों कहते हैं? इससे जो खाद बना है वो डीएपी से कोई कम नहीं है। उसमें 9 से 10% अवेलेबल फॉस्फेट है। लेकिन ये 9 से 10% फॉस्फेट जो हम हमारे बनाए हुए डीएपी से खेत में डालेंगे, उसकी 2 बातें अहम हैं। एक तो वो रेडीली अवेलेबल है और दूसरा वो जमीन में जमा होके जमीन का नुकसान नहीं करता है। 9 से 10%। अब मान लीजिए इसको भी हमने 100 किलो, हमने जो डीएपी बनाया उसको भी हमने 100 किलो खेत में डाल दिया तो हमारे फसल को 9 किलो अवेलेबल फॉस्फेट रेडीली अवेलेबल फॉर्म में हमारे फसल को मिल जाता है। इसका मतलब 24 रुपया किलो से जो हम डीएपी बाजार से लेके आते हैं, उसके बजाय हमने जो हमारे खेत में डीएपी बनाया जागृति के हिसाब से, जागृति के सहयोग से, और अपना खेत का पूरा कूड़ा कचरा गोबर इसको मिला के, इसका कॉस्टिंग 4 रुपये किलो से ज्यादा होता नहीं है। 24 रुपया किलो का केमिकल डीएपी डालने के बजाय
4 रुपये से हम हमारा खेत का बना हुआ डीएपी हमारे फसल को डाल सकते हैं। यही एक तरीका होता है कम खर्चे में अच्छी उपज निकालने का। इसमें शुरू में हम फसल के पहले 2 महीने इस तरीके से बना सकते हैं। और भी एक तरीका होता है, जिनके पास अभी भी गोबर खाद के गड्ढे हैं या कंपोस्ट के गड्ढे हैं, उनके लिए एक आसान तरीका है। आपका जो भी कंपोस्ट का गड्ढा हो, गोबर खाद का गड्ढा हो, इसमें 250 ml जागृति 200 लीटर पानी में मिला के आप पूरे वो गड्ढे में छिड़का दो। आपको पता है उसमें कितना गोबर खाद बन रहा है, उस हिसाब से 1 टन गोबर खाद के लिए 250 ml जागृति 200 लीटर पानी में मिला के इस गड्ढे में डाल दो। 1.5-2 महीने के बीच में आपको बहुत बढ़िया डीएपी इसी कंपोस्ट के गड्ढे में बना हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, बड़े बड़े शहरों की तकलीफ, जैसे दिल्ली जैसा शहर है, उसके अगल बगल में हरियाणा के किसान हैं, यूपी के किसान हैं। ये हमारे किसान भाई दूसरी फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए जब पहली फसल का कूड़ा कचरा जला देते हैं तो अपना खुद का तो नुकसान करते ही हैं, बल्कि पर्यावरण का भी सबसे बड़ा नुकसान होता है और उसका असर दिल्ली वालों के सेहत पे बहुत बड़ा दिखाई देता है। हमेशा इस बात की चर्चा होती है। किसान सोचता है कि ये अगर मैं ना जलाऊं तो ये अगले फसल के लिए मुझे काम करने नहीं देगा। लेकिन इसके लिए भी सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे जलाओ मत, आप इसे रोटावेटर या ट्रैक्टर के जरिए जमीन में गाड़ दो, खेत में ही आप इसको गाड़ दो और अगले फसल में जब आप फर्टिलाइजर डालोगे तो उसके साथ साथ 1 एकड़ में 500 ml यानी कि 2 बोतल जागृति का प्रयोग कीजिए। आप जैसे खेत में जागृति डालोगे ड्रिप के माध्यम से या किसी खाद में मिला के, जैसे भी ये जागृति खेत में आएगा, आपका जो कूड़ा कचरा खेत में पड़ा है उसका भी फास्ट डिकम्पोजिशन हो जाएगा और अपने खेत में बगैर कचरे को जलाए आप बहुत बढ़िया खाद का फैक्ट्री अपने खेत में शुरू कर सकते हो। ये सब प्रयोग बहुत अच्छे हैं, यहीं से शुरुआत करनी होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि कूड़ा कचरा मत जलाओ। इसी कूड़े कचरे से बहुत अच्छा खाद बनाने के लिए हम आपके पास जागृति लेके आए हैं। यहीं से पहली शुरुआत कीजिए और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसे हम शाश्वत खेती कहते हैं, जिसे हम निरंतर खेती कहते हैं, इस निरंतर समृद्ध और खुशहाल किसानी का जो पहला कदम होगा, ये यही जागृति का प्रयोग करके कूड़े कचरे से बहुत बढ़िया सेंद्रीय खाद बनाने का पहला काम हमें करना होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।